हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आने वाली कोई भी कॉलेज में आप अगर अप्लाई किए हैं यूजी में एडमिशन के लिए दोस्तों 24 से लेकर 28 सेशन के लिए, यानी कि न्यू अप्लाई किए हो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आपका एडमिशन हो चुका है तब भी, और अगर आप अभी तक आप अप्लाई किए हैं बट आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, और अगर आप अप्लाई नहीं भी कर पाए हैं किसी कारणवश, नॉट अप्लाइड, अभी तक अप्लाई नहीं किए, तो आप सभी के लिए काफ़ी यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फर्स्ट फेज का एडमिशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजेस ग्रेजुएशन में रेगुलर कोर्सेज के अंदर कंप्लीट कर चुका है। सेकेंड फेज का जो मेरिट लिस्ट था वो भी यहाँ पर निकाल दिया गया था बिना कोई अप्लाई का। जो भी अप्लाई किए थे उसी के बेसिस पे यहाँ पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया था सभी कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बारी है थर्ड फेज का। ठीक है, थर्ड फेज आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों अभी बता दूं, अगर आपका यहाँ पर सीयूटी एग्जाम दिए हो दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे या फिर अपने मार्क्स को अपडेट करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीटली हम बताने वाले हैं थर्ड फेज से रिलेटेड कि अगर आप अप्लाई किए हो या फिर नहीं किए हो, मेरिट लिस्ट में नाम आया या फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस निकाला गया है, साथ ही कुछ इंफॉर्मेटिव अपडेट भी है नोटिस में जो कि एडमिशन से रिलेटेड है, तो आपको ये भी बात जान लेना है। चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख लो ये नोटिस कब निकाला गया। तो ये नोटिस दोस्तों 1 अगस्त 2024 को निकाला गया, और आज आपका डेट जो है वो 2 तारीख है। दोस्तों कल हम यहाँ पर वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि साइट एक्टिवेट नहीं हुआ था। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले देख लो, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो सब आप भूल जाओ कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप सीधा सीधा जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप करो और यहाँ पर फाइनली अपना एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, जो स्टेप और यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं उसको सिर्फ फॉलो करो। देखो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग अंडर ग्रेजुएट सेशन 24 से 28 के लिए एडमिशन नोटिस निकाला गया है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अगर आप यहां पर आओगे तो देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर 24 से 28 इन कंस्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड कॉलेज अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी झारखंड आर इन्वाइटेड थ्रू द चांसलर पोर्टल झारखंड यूनिवर्सिटीज एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपका है गवर्नमेंट और प्राइवेट, कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए बात कर रहा है। जो सेशन आपका रहेगा 24 से 28 रहेगा दोस्तों। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको jharkhanduniversities.nic.in के ऊपर जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है इस पे कंप्लीट वीडियो बना रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, पहले आप देख लो, उसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। जो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है जो आपका यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जो ऑनलाइन आपका स्टार्ट हुआ है दोस्तों वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 1/8/24 यानी कि कल के ही दिन से आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी भी पोर्टल खुला है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे दोस्तों वो यहाँ पर 8 अगस्त 2024 रात के 11 बजे तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर शाम तक ही पोर्टल बंद हो जाता है और काफी बिजी हो जाता है, इसलिए आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करिएगा। 8/8/24 है तो आप इससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा दोस्तों वो आपका 13 अगस्त 2024 को आ जाएगा। क्लियर है, 8 तारीख को आपका लास्ट अप्लाई डेट है और 13/8/2024 को आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा आपका वो, तो आपका जो डेट है ऑफलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, क्योंकि देखिए जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डीवी करना पड़ता है। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, अप्लाई जैसे करोगे दोस्तों उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फर्स्ट प्रोसेस अप्लाई करना, दूसरा प्रोसेस मेरिट लिस्ट में नाम, तीसरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको एडमिशन पेमेंट के लिए पोर्टल खोला जाएगा और एडमिशन पेमेंट लेकर अपना एडमिशन को कंफर्म करोगे। देन आप रोल नंबर लेने के लिए कॉलेज में वो एडमिशन स्लिप लेकर जाओगे, जो पेमेंट का हुआ है वो आपको रोल नंबर दे देंगे। क्लियर है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है दोस्तों वो 14 अगस्त 2024 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक यहाँ पर आपका रखा गया है। ठीक है, इसी के अंदर जो है डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन करना है चांसलर पोर्टल के थ्रू वो 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2024 तक, यानी कि 2 दिन अधिक आपका दिया गया है। क्लियर है, तो ये बात आपका ध्यान रखना है
कि अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है, 8 तारीख लास्ट डेट है, 13 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आएगा फेज 3 का दोस्तों, और 14/8 से लेकर 23/8/2024 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज में जाकर। उसके बाद उसी के अंदर 14 से 25 तारीख के बीच में, यानी कि 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपको जो है अपना एडमिशन पेमेंट भी कर देना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये आपका फेज 3 है दोस्तों। ठीक है, ये आपका फेज 3 एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, फेज 1 फेज 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, और सीट जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर आप देखिए क्या अपडेट है, आपको ये समझ लेना है। applicant are invited to fill the admission form very carefully because any incorrect information which leads to their disqualification for admission may cause the cancellation of admission without refund of application admission fee। दोस्तों यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरह से गलत इंफॉर्मेशन फिल करते हो, कास्ट आप फिल कर दिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपका फादर मदर नेम गलत फिल हो जाता है, नंबर आप गलत डाल देते हो, तो किसी भी कंडीशन में आपको डिस्क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा और एडमिशन आपका कैंसिल भी हो जाएगा और एडमिशन का फी भी आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि गलती नहीं करना है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपका दूसरा जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आप देखिए आपका जो दूसरा आगे जो नोटिस है वो है फॉर द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड एट CUT UG 2024। देखिए अगर आप CUT UG 2024 का आप फॉर्म भरे थे और एग्जाम दिए थे दोस्तों, ठीक है, तो आपका पता होगा रिजल्ट आपका आ चुका है CUT का। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड टी स्कोर फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सब्जेक्ट मैपिंग बाय द यूनिवर्सिटी। जब आप अप्लाई किए होगे दोस्तों जो भी ऑनर्स के लिए, तो आपको वहां पर सब्जेक्ट मैपिंग मिला होगा यूजी का फॉर्म जब भर रहे होगे CUT का। तो ठीक है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरे हो तो अपनी सब्जेक्ट का मार्क्स को, जो आपका मार्क्स स्कोर कार्ड में आया है दोस्तों, उसको भी फिल करना जरूरी है। और ये कैसे फिल करोगे इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो हम बना रखे हैं कि CUT स्कोर कार्ड कैसे ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं ये 30% सीट जो है वो मेरिट लिस्ट वालों के लिए रिजर्व रखा गया था सभी ऑनर्स में, चाहे वो इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, आपका केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी ऑनर्स हो, 30% सीट जो है वो रिजर्व रखा गया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ CUT के लिए वेट किया जा रहा था। और CUT का रिजल्ट आ गया तो आप अप्लाई करो। बाकी CUT का आप एग्जाम फॉर्म नहीं भी भरो थे, एग्जाम नहीं भी दियो, तब भी आप अप्लाई करो, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। बट प्रीफर्ड जो दिया जाएगा दोस्तों वो आपका CUET वाले को दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सिलेक्शन आपका भी होगा अगर मार्क्स अच्छा होगा तो। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहां पर फर्दर एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है कि जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो, रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब कुछ यहां पर पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान देना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर फर्स्ट में आपका क्या बोला गया, द एप्लीकेंट विल हैव टू सेलेक्ट ओनली द मेजर सब्जेक्ट वाइल अप्लाइंग, रेस्ट सब्जेक्ट विल बी अलॉटेड इन द कॉलेज आफ्टर एडमिशन। बोल रहा है कि जो मेजर सब्जेक्ट है यानी कि जो ऑनर सब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसका चुनाव करना है एडमिशन फॉर्म भरने टाइम, यानी कि चांसलर पोर्टल पे जब आप अप्लाई करोगे। बाकी का सब्जेक्ट जो भी है आपका दोस्तों वो कॉलेज की तरफ से अलाउड किया जाएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म से। SSF सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म आपका बाद में भराया जाएगा, उस टाइम आपका जो भी सब्जेक्ट आपको मेजर सब्जेक्ट के अलावा लेना है दोस्तों, यानी कि ऑनर्स के अलावा, वो आपके कॉलेज में बाद में चूज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, देखिए मैं जो आपको बताया 30% सीट का, वही बात बोला जा रहा है, 30% ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच सब्जेक्ट of every college has been earmarked for the candidate having CUT and NTA score equal to the above cut-off marks to be decided by the university. If seat remain vacant, candidate without CUT score will be considered for admission on the basis of 12 marks obtained in 12th और equivalent examination। बोला जा रहा है कि सबसे पहले 30% सीट तो रिजर्व रखा गया है दोस्तों कि आपका CUT NTA जो दिए एग्जाम उन लोग के लिए, बाकी अगर जो आपका सीट बच जाता है तो यहाँ पर विदाउट CUT वाले को भी 12th के बेसिस पे या 12th के अप्रॉक्स आप एग्जाम दियो, डिप्लोमा या कोई भी चीज का एग्जाम, तो आपको सीट दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गया कि CUT वाले और विदाउट CUT वाले भरेंगे फॉर्म, बट प्रीफर्ड जो दिया जाएगा यानी कि प्रायोरिटी दिया जाएगा वो आपको CUT वाले को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए थर्ड में, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट CUT UG 2024 एंड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एडमिशन इन FY UGP सेशन 24 से 28 इन एनी कॉलेजेस अंडर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारी
हजारीबाग आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन, दे कैन अपडेट देयर CUET स्कोर ऑन चांसलर पोर्टल थ्रू स्टूडेंट लॉगिन। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, देखिए थर्ड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चांसलर पोर्टल पे कोई भी कॉलेज के अंदर फॉर्म भरे हो, ठीक है, देखिए फॉर्म आप अप्लाई किए हो दोस्तों, ठीक है, और अगर CUET का मार्क्स अपडेट नहीं किए हो और अगर आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया था, ध्यान से देखिए, अगर आया था तब की बात नहीं आया था, तब आपको सिर्फ और सिर्फ CUET का स्कोर कार्ड अपडेट कर देंगे, तो आपका जो है फिर से अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना CUET का स्कोर कार्ड अपडेट कर दोगे तो आपका मेरिट लिस्ट में अगर चूज होना होगा तो आपका चुनाव हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका थर्ड पॉइंट था। आप देखिए कितना फीस लग रहा है, तो यहाँ पर बता दूं, जो यूजी का फीस है, एप्लीकेशन फी 300 रखा गया है, 300 फॉर ऑल कैटेगरीज। अगर आप SC ST या फिर OBC से आते हो या फिर यू आर अनरिजर्व्ड से यानी कि जनरल कैंडिडेट हो, तो आपका फीस जो है वो सिर्फ 300 रुपया रखा गया कोई भी कैटेगरी के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका फीस डबल पे हो जाता है इन द केस ऑफ एडमिशन या फिर अप्लाई फीस, तो आपका फीस जो है वो ओरिजिनल पेमेंट मेथड पे रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर है? आपको अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, 10 बजे से 6 बजे के बीच में आपको यहाँ पर पूरी मदद किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा है सारी चीज क्लियर हो गया होगा। ये मैं आपको बता दूं फेज 3 का एडमिशन प्रोसेस है दोस्तों, फेज 3 का, तो ध्यान रखना है जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करो। इसके अलावा कोई अगर परेशानी है दोस्तों तो प्लीज आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।